हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो? कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? मैं भी ठीक हूँ। भाई सच में बड़ी खुशी मिलती है जब कोई मम्मी और माँ और आंटी कहता, बड़ी दिल में बहुत कान्हा जी की सो बड़ी खुशी मिलती है जब मुझे कोई माँ कह के मम्मी कह के बुलाता है। एक बात दुख उस बात का होता है जब भी कोई भी, पता नहीं मेरे नाम याद नहीं, मैं कविता से पूछूंगी। उनने बोला मेरी मम्मी नहीं है, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है या आपको देख के बहुत अच्छा, मुझे दर्द भी हुआ बहुत ज़्यादा और अपनापन महसूस भी हुआ। मैं पता नहीं क्यों मुझे कोई प्यार से एक बार मम्मी और माँ बोल दे, मुझे तो बड़ा सुकून मिला, बड़े मन शांति होता है। ये नहीं भैया भगवान कहना किसी का, इतने सारे बच्चे, मुझे बड़ी खुशी है। बस बहुत प्यार करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। कोई आंटी, कोई मम्मी, कोई माँ, कोई कुछ, बड़ा तसल्ली, मन को तसल्ली मिलती है। जितनी कान्हा जी की पूजा करके आनंद आता है, इतनी ही बच्चों की बात सुनकर, बच्चों के प्यार से प्यारे प्यारे कमेंट सुनकर बड़ी खुशी होती है दिल को। ऐसा नहीं कि भाई सच में यूट्यूब पे कहते तो है ही, गलत गलत बात है भाई, बहुत प्यार करने वाले भी है। हाँ ये बात है भाई, सही बात है ये तो। जब हम अपना किसी को मानेगा तभी हमें कोई मानेगा। दूसरे से अगर हम किसी की इज्जत कर रहे हैं, बच्चे हों या बड़े हों, हम किसी की इज्जत कर रहे हैं, कोई हमारी इज्जत तभी करेगा, ये बात जरूरी है। मैं आपसे बदतमीज से बोलूँगी, तू तड़ाक से बोलूँगी या कुछ भी कहूँगी तो आप मेरी इज्जत नहीं, माँ तो माँ, कुछ भी नहीं बोलोगे, ठीक है। चलो एक वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मुझे कुछ थोड़ी सी बात ही करनी है। जैसे कि कल से परसों से लग जाएंगे श्राद्ध। यहाँ तो 14 से कल को देवताओं पे दीवे बढ़ेंगे सभी के यहाँ। पता नहीं मुझे कभी किसी के वहाँ बढ़ते हैं या नहीं। यहाँ तो कनागत शुरू होने से पहले, जैसे कल को 14 से, तो कल को यहाँ पे चलेंगे देवताओं पे, सुबह को जाएंगे देवताओं पे दीवे जलाने के लिए। और परसों से श्राद्ध शुरू हैं। अब पता नहीं किसी के कहीं कैसे श्राद्ध शुरू होते हैं, किसी के कहीं कैसे होते हैं। हमारे जहाँ जैसे होते हैं, जैसे मैं करती हूँ, मैं आपको सब कोई बात आज शेयर करूँगी। और मतलब जैसे जिसके वहाँ होते हैं, आप भी अपना कमेंट करके बताना हमारे यहाँ तो आंटी जी ऐसा होता है, अरे या हमारे, मैं अपनी बात शेयर करूँगी। मैं हमारे यहाँ जो श्राद्ध शुरू होते हैं इस तरीके से होते हैं, यो हमें करना पड़ता है। आप भी सब कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे श्राद्ध की सुबह से कैसे शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो मैं आज बनाऊंगी घिया और चने की दाल। एक घिया ऐसी चीज़ है, उससे कई तरह की सब्जी बनती है, कोफ्ते बनते, और आलू घिया बना लो, कोफ्ते बना लो, चने की दाल घिया बनाओ। घिया से कई तरह की सब्जी, जो कहते हैं ना नहीं खालिश घिया नहीं खाया जाता, नहीं खालिश घिया नहीं खाया जाता, तो घिया के कोफ्ते बना लो, घिया को कस के भुजी बना लो आलू घेर के, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। घिया चने की दाल बना लो, वो भी बहुत अच्छी लगे। बनाना घिया को बनाने के कई तरीके से बहुत अच्छा लगता है। आज मैं घिया और चने की दाल बनाऊंगी। ये इन्हें पहले उबालूंगी एक साथ, फिर इन्हें छोंक लगाऊंगी और फिर मैं करूंगी आपसे थोड़ी सी बात। ये है चने की दाल और घिया, दोनों को मैं कुकर में उबालना करूंगी। पहले उबाल के इन्हें तब छोंक लगाऊंगी। कल हम कहीं गए थे दोनों, मैं भी इसके उनके बाबा जी है, तो एक कहीं जाने की हमारी खुशखबरी, पर वो थोड़ी अभी हम नहीं बताएंगे, समय बढ़ने पर बताएंगे। कम से कम अभी 2 महीने हैं उस खुशखबरी को चलने में, तो इसलिए अभी तो नहीं बताएंगे, पर थोड़ा सा बता दिया है। वहीं गए थे हम दोनों। कोई पूछे तैयार होकर कहाँ गए थे, इससे तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। चलो बच्चों करते हैं अब घिया और चने दाल बनाने की शुरुआत, ठीक है। इसमें मैंने चने की दाल और घिया घेर दिया है। इसमें और कुछ नहीं घेरूंगी, बस नमक घेरा है, थोड़ी सी हल्दी घेर दूंगी। इसे उबाल के जब छोंक लगाऊंगी, फिर छोंक तैयार कर। तो जी अब मैं घिया और चने की दाल धर रही हूँ उबलने। अब करते हैं कुछ बात श्राद्ध के लिए, श्राद्धों के लिए, मतलब किसके यहाँ कैसे कैसे श्राद्ध होता है। भाई मेरे तो मैं श्राद्ध में क्या क्या करना चाहिए। श्राद्ध में सुबह उठ के, तो वो तो पता ही है सबको, सब झाड़ू पोछा करते ही अपने घर में, सभी करते हैं, करना चाहिए यार।
ठीक है। फिर ये नहीं अगर हम सुबह को 2 रोटी हम नाश्ता बना रहे हैं तो 2 रोटी गाय को तभी काट के दे दे। बहुत से आदमी करते हैं, क्या करते हैं, आज हमारे श्राद्ध है चलो 2 रोटी बनाई और गाय को दे दो। नहीं भाई, श्राद्ध की जगह करना चाहिए। आपने पहली कहावत सुनी होगी, किसी ने लड़ती पर किसी को कोई बद्दुआ दे देता, तेरे तो कोई पानी देवा नाम लेवा नहीं रहेगा, कहते देते ना लड़के पहले। अब तो नहीं ऐसी लड़ाई, पहले लड़ाई थी ये। अब आपके तो कोई पानी देवा नाम लेवा भी नहीं रहेगा। वे जब भी कहते जो उनका कोई श्राद्ध नहीं करा था। हमारे बड़े हैं, पितर हैं, उनकी अच्छे से हमें मतलब श्राद्ध करना चाहिए। मेरा मानना है, मैं तो सुबह उठ के जितना हमारा श्राद्ध होता है, पहली बात तो मैं सुबह उठ के नहाने, अब कविता पे करवाऊँ या मैं करूँ श्राद्ध वाले दिन, श्राद्ध का खाना अधिक करके मैं ही बनाऊँ, बना ले कविता भी, अगर मुझे कोई दिक्कत है वो भी बना ले। श्राद्ध का खाना मैं खुद बना लूँ। उठ के झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, स्लेब साफ़ करना, तवा पर हाथ मारना, या अगर मुझे सुबह में नाश्ता बनाना है, मतलब श्राद्ध दोपहर को बना, सुबह की 10 बजे से पहले श्राद्ध का खाना निकलना चाहिए। टाइम है यो श्राद्ध का, 10 बजे से पहले श्राद्ध का खाना बना के निकालना चाहिए। ठीक। फिर दूसरी बात कि भाई 2 रोटी दे दो गाय को, नहीं, जितना अपने बड़ों का श्राद्ध है, माँ का है, बाप का है, दादी का है, मतलब 3 पीढ़ी तक श्राद्ध करना चाहिए। 3 पीढ़ी से बाद में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, इतना लंबा श्राद्ध नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है। दादी तक श्राद्ध 3 पीढ़ी तक अपना श्राद्ध सही टाइम से और नियम से करना चाहिए, क्योंकि वे भी हमारे पितर हैं। हम उनको मानेंगे, वे हमारी मतलब बच्चों में और हमें सुख शांति, ये नहीं ये कहते हैं कि मर गया हमारे हित नहीं रहता, भाई अपनों का हित नहीं छूटता। ठीक। श्राद्ध रही श्राद्ध की बात, पहले से पता है, करते जा रहे हैं, सबको करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। पहली बात, अगर हमारी दादी का कनागत है या मतलब अंशुलर की दादी का कनागत है, मैं क्या करती हूँ, उसमें मैं जवे, आलू, पराठे, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो मतलब दादी का कनागत है तो उसमें 2 रोटी निकाल ले। अगर बाबा का या किसी बड़े का मतलब आदमी का, पुरुष का श्राद्ध है तो उसमें 4 रोटी निकाल ले। और जो लेडीज का है, मतलब दादी, दादी का, अम्मा का, किसी का ऐसा है तो उसमें आप 2 रोटी निकालें। जो बाबा का, दादा का, उनका उसमें आप 4 रोटी निकालें। और 4 रोटी निकाले, खीर, चावल, ये सब चीज़ बनानी चाहिए। बड़े प्यार से खाना बनाइए। पहला खाना तो उनका ही निकालना चाहिए। ये कहते पहला भोग हम कान्हा जी को रखें, नहीं, श्राद्धों में पहला भोग कान्हा जी को नहीं रखना। पहला खाना अपने पितरों का काट दो और फिर कान्हा जी को रखो। ये नहीं पहल का आप कान्हा जी को लगाओ, नहीं, पहले अपना जितना अपना पितरों का काम है उतना अपने पितरों को ही पहले खाना काट दो। ठीक है। भगवान तो है ही, भगवान को कोई सब समझते, भगवान भी है, पितर भी हैं, पितर भी जरूरी है, भगवान भी जरूरी है। ये नहीं कहते भाई भगवान को निकालना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं कान्हा जी का भोग उतना पहले पितरों की काट के तब मैं अपना कान्हा जी का भोग खाना काटती हूँ। ठीक। और पता नहीं भाई किसी के यहाँ कैसा हो कैसा नहीं, यूँ नहीं मुझे पता, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। ठीक। फिर दूसरी बात ये, कभी भी खाना मतलब हमारे यहाँ गाय को देते, पंडित नहीं है, बहुत के यहाँ पंडित जाते, पंडित खाने आते, पंडित में देते हैं। कभी भी मतलब श्राद्ध का खाना काट के गाय को देना। जो श्राद्ध का खाना लेडीज ना पूजे, मतलब बहू पूज देती है, मतलब मजबूरी है, कोई नहीं है तो ठीक है, बहू पूज देती है, कोई नहीं, पर हमारे यहाँ तो श्राद्ध का खाना बेटा, पोता यही पूजते हैं, और यही इनको ही पूजना चाहिए, इनका ही ज़्यादा हक बनता है। या कि वो भी पूज देती है, ऐसा कोई नहीं पूजनी चाहिए, पर बेटा और पोता है, जैसे बाबा का है पोता पूजे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ तो पोता और बेटा, जैसे दादा है तो पोता भी है, बेटा भी, सुनो करते से। अगर इमरजेंसी नहीं है कोई तो कोई जैसे पोते की बहू लगती है या बेटे की बहू लगती है, वो भी पूछ देती, पर नहीं, लेडीज़ का इतना नहीं माना गया। यही माना गया कि श्राद्ध में खाना आदमी ही पूज के गाय को देते हैं। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखें, पूजा हुआ पानी तुलसी माँ को ना दें श्राद्ध में, बिल्कुल भी। उसे कहीं ऐसी जगह दे जाके वो हमसे उल्का ना जाए, बिल्कुल भी हमारा पैर ना रखा जाए, हमारे बच्चे हम उसको उतर के ना जाए, कहीं इसे ऐसी जगह से पानी देना है उस पानी को। फिर उस पानी को तुलसा में कभी भी भूल के ना दे, बहुत से कहते हैं उनको तुलसा में दो। श्राद्ध वाला पानी किसी एक खूंट में
इधर को मुंह करके दक्षिण की तरफ को मुड़ के, सूप पानी नहीं है तो वो दक्षिणी की तरफ को मुंह करके पानी दे सकते हैं। ठीक है, सूप पानी देते हैं हम सूरज को पूरब की तरफ को, तो दक्षिण दिशा में पानी दिया जाता है। ध्यान रखें इन बातों का। थोड़ा मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं आप सबको बता रही हूँ। जो आपको पता है वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, यो नहीं मैं ज़्यादा समझदार हूँ, आप भी सब समझदार हो, आप भी मुझे बता सकते हो नहीं आंटी जी ये बात नहीं है ये है, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और सच में किसी ने नाम लेने को बोला था, मैं पूछूंगी उसमें किसने बोला था, मेरे याद नहीं आ रहा। कविता है नहीं, बाहर जा रही है, मैं उससे पूछूंगी किसने बोला था, कमेंट भी किया था। मैं ज़रूर लूँगी बाबू नाम, कोई बात नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे सब कहते हैं, मतलब कमेंट करके बोलते हैं आंटी जी आपसे हमें मिलना है, आपसे हमें बात करनी है, बड़ी खुशी मिलती है अंदर से। भाई यही है, थोड़ा सा यहाँ पे आके हम अपना नंबर नहीं दे सकते। भाई बहुत अच्छे हो आप दुनिया में सब तरीके के आदमी हैं। जितने सब्सक्राइबर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कमेंट भी करते हैं। एक आधा कोई कर दे कोई बात नहीं बाबू, वो भी सही है, उनके दिमाग जैसे है सही है, कोई बात नहीं, उनका भी कोई बुरा नहीं मानना। थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है पर मैं भी उनकी सॉरी मानती हूँ, इतना मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपसे गुस्सा करेंगे तो ठाकुर घर बैठ जाएंगे। आप ही से तो चैनल चलते हैं, सभी के चलते हैं, सभी की बात है। आप लोग सब्सक्राइबर से ही चैनल चलते हैं। ऐसे गुस्सा करके बैठेंगे ये ऐसे धमका करेंगे तो हमारे तो कहेंगे आंटी जी तो बहुत धमकाती है आंटी जी हर बात को लेकर। ठीक है भैया, चलो श्राद्ध के बारे में मुझे यही बात करनी, ध्यान रखना तुलसी को पानी नहीं देना। और जो पूजन है, मैं मतलब एक बात है, चलो भैया बहुत आदमी बाहर रहते हैं, नहीं श्राद्ध मतलब वहीं पे करते हैं, पर श्राद्ध का मायना अपने घर पे आए, अपने घर पे खाना बनाए, अपने घर से दे, वो ही पिंडदान और वही लगता है। पर ये है भाई बाहर रहते हैं, जहाँ रहते हैं आदमी कहते हैं ऐसा तो नहीं ड्यूटी पे से आएंगे घर आके वहाँ पे गए, ऐसा भी नहीं होता। पर जो है नियम वही था, मतलब अपनी जहाँ वे थे, मतलब उनका अंतिम संस्कार हुआ जहाँ रहे वहीं पर श्राद्ध हो, अपने घर आए। चलो ये तो भाई सबकी मजबूरी है, बाहर रहते तो बाहर ही करेंगे, पर करना चाहिए, अपने बड़ों का नाम लेना चाहिए। ठीक है, पानी उन्हें टाइम से पानी देना चाहिए। 16 दिन होते हैं हमारे, बंधे हुए दिन होते हैं, नया कपड़ा नहीं पहनना, नई झाड़ू नहीं लेनी, बहुत से काम ऐसे हैं नहीं करने चाहिए। नई झाड़ू खाट जैसे खाट होती है, खाट लेते हैं, बहुत खाट बनवाते हैं, वो भी नहीं करने चाहिए। नया कपड़ा नहीं लेना चाहिए। और 16 दिन में बहुत से तो पहले तो बाल भी नहीं बनवाया करते, अब तो सब बनवा ले, बच्चे भी बनवा ले, बड़े भी। पहले नहीं बनवाया करते कोई भी, पहले तो श्राद्ध के बाद ही बाल कटाया करे थे, अब तो कटा ले भाई, अब तो रोज़ की रोज़ सेविंग करते हैं कि वो ड्यूटी वाले आदमी हैं, और पहले नहीं कटाया करे थे। ठीक है, 2 काम, तुलसी को पानी दे, नई झाड़ू नहीं लेनी, और क्या करें टाइम से खाना, पहला खाना ही निकलना चाहिए। अगर नाश्ते में कुछ वैसा बना लो, फिर नहा धो के अपना अच्छे से नहा करके और अपनी रसोई को शुद्ध करके तभी अपने देवताओं का खाना बनाना चाहिए। और वो गाय को दे दो, किसी के यहाँ पंडित है, किसी के पंडित को भी दे देते हैं गाय को, हमारे यहाँ तो गाय को जाता है, पंडित भी नहीं है। ठीक है जी, चलो जिसे मेरी बात बढ़िया लगी कमेंट जरूर करना, जिसे जिस तरीके से पता वो कमेंट करके बताना। कहीं मेरे से गलती मिस्टेक कहते हैं बोलना सीख लो, कहीं मेरे से गलती होगी, मैं तो गलती क्या होगी, मैं अगर इंग्लिश में बोलती हूँ मेरे से गलती होगी हो तो उसे थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, चलो बच्चों बाय बाय, करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड। और मैंने अब जाओ यहाँ चने की दाल इसमें ऐड नहीं कर पाऊँगी, वो बनने लग रही है, मैं छौंकी बनाऊँगी तो वो अगली वीडियो में ऐड हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो करते हैं यहीं पे इस वीडियो का एंड, बाय बाय।